जीवन जीत हार की जंग है, या कहें जीवन सांप सीढ़ी का खेल है। आपने देखा होगा कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में हम लोग खेलते थे। 1 से शुरू होकर 100 अंक तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में सांप आएंगे और सीढ़ियां आएंगी, दोनों मिलती हैं। जीवन में इसी तरह सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। कभी हम जीत के बहुत पास आ जाते हैं, फिर सांप से डस लेने के कारण फिर नीचे। और कोई बहुत पीछे चल रहा था, सडनली उसको उस खिलाड़ी को सीढ़ी मिल गई तो वो ऊपर पहुंच जाता है। निश्चित ही हमारा जीवन भी यही जीत हार का खेल है, कभी आगे कभी पीछे। इसके द्वारा दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और जितना हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतने ही और बढ़ जाते हैं। एक चीज याद रखिए, प्रश्न अपने आप से पूछना बंद कर दीजिए और याद रखिए 3 चीजें। बीते कल से सीखें, आज में जिए, और आने वाले कल के लिए आस को जिंदा रखें। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी में सभी प्रश्नों, जीवन की जीत और हार छिपी हुई है। जीत और हार के जो भाव हैं, ये फिर रिपीट कर रही हूं, ये जीवन का हिस्सा है। पर असली जीत जब होती है जब हम हार से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, हम हार को स्वीकारें। हार को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह हमें सुधार और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हारने के बाद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हार के बाद भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें। असली विजेता वही है जो अपने उद्देश्य से नहीं भटकता। आत्मविश्वास बनाए रखें। हार के बावजूद आत्मविश्वास के बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम कठिनाइयों को बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। मैं तो कहूंगी इसको शिक्षा के रूप में ले। हार को एक मूल्यवान अनुभव के रूप में स्वीकारें। यह हमें सिखाती है कि ये अवसर सबको नहीं मिलते। यह हमें सिखाती है कि भविष्य में गलतियां को कैसे हम टालेंगे। ये हार नहीं, कोशिश छोड़ना असली हार होती है। जब जब हम भाग खड़े होते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं, वो है असली हार। पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। ये जो पॉजिटिव सोच है, ये हमें नेगेटिव अनुभवों को जीवन में सबक लेना सिखाती है। जीत की परिभाषा तय करें अपने लिए। अपनी जीत की परिभाषा खुद ही तय करनी पड़ती है। कोई जब समाज में निकलता है पैसा कमाने के लिए, तो उसको लगता है कि मुझको 3,000 रुपए मिल जाए तो ठीक है, मैं खुश हो जाऊंगा।
कोई परिभाषा में अपने लिए 30,000 कहता है, कोई 3 लाख कहता है। तो ये सब परिभाषाएं हमें खुद तय करनी पड़ती हैं। समाज की परिभाषा से अपने मानकों को प्रभावित न होने दें। ये गोल्डन विचार है जो मैं आपको दे रही हूं। टीम वर्क को समझें। कई बार जीत व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम का सहयोग होता है। हार के बाद सहयोग और समर्थन पर ध्यान रखें। अपनी टीम को निराश ना करें। आगे बढ़ने की शक्ति पाने के लिए हार से सीखकर आत्मनिर्भरता और आत्म बल को मजबूत करें, ताकि अगले मौके पर जीत आपकी निश्चित है। जिंदगी जीत हार का खेल है। हर जीत हमारी इच्छा शक्ति और पराकाष्ठा नहीं होती। निराश न हो जब भी आपको असफलता मिले। ये एक सुनहरा अवसर है जो कि आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। दूसरी बार अगर आप जीवन में काफी आगे चल रहे हैं तो इस बात का घमंड न करें, क्योंकि एक मुसीबत आपको जमीन दिखा सकती है। हम जीवन के अच्छे बुरे समय का आंकलन संतुलित होकर करें और कुछ ठोस बात उससे सीखें। इसलिए कहा गया है, अपनी आंखों को सितारों पर टिकने से पहले अपने पैर जमीन पर जरूर टिकाने चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करें।